ऐसी मखलूक मैंने देखी यहाँ पर जिसने बाकायदा हमें वार्न किया कि यहाँ से फ़ौरन जाओ। हमने जब उसका कहना नहीं माना, एक ऐसी चीख आई कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अक्सर रात जो होती है ना, वो इंसान के लिए एक सुकून का बायस होती है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो रीसेट पे चला जाता है। ओके। हमारा बॉडी मैकेनिज़्म जो है उसकी पूरी सफाई चल रही होती है रात को जब इंसान सोता है। तो ये दिन और रात बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रात दी गई है सोने के लिए। अगर आप रात को नहीं सोओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे। एक कुदरत का कानून है। मतलब अंदर से एक मैलापन ठहरा ही रहेगा, साफ नहीं होगा वो। इसलिए रात को जल्दी सोया करें, क्योंकि रात को आपके जागने का टाइम नहीं, किसी और के जागने का टाइम होता है। डॉक्टर काशिफ सारी रात जागते हैं, अंदर से मेला है। मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा था। अब दूसरी चक्कर में मत जाइएगा। डॉक्टर काशिफ बहुत अच्छे और नेक आदमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हो स्टोरी? आज मैं चाहूँगा कि मतलब आज मैं चाहूँगा स्टोरी सुनाओ कुछ एडवेंचरियस हो। मतलब वो जो आपने क्या किस्सा याद आ गया? एक फोर्ट वाला किस्सा सुनाया था। नहीं, एक मिनट बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुना था। चलो, एडवेंचर की एक एडवेंचर ही है। हाँ। द भूत शो। वेलकम टू येट अनदर हॉरर स्टोरी ऑफ द भूत शो। चलो जी, इंजॉय करते हैं जी डॉक्टर साहब। हम कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि हाइकिंग पर जाते हैं। तो और उस वक्त मैं बलूचिस्तान में जॉब कर रहा था। हुआ ये कि अचानक प्रोग्राम बना कि जी अब हमने जो है ना वो परसों जाना है। ठीक। वो अपने अपना सामान पैक करो। तो ठीक है जी, कर लिया। एक गार्ड था उस कंपनी का, वो छुट्टी अपनी जा रहा था। उसको पता चला कि हाइकिंग का प्रोग्राम, उसने कैंसिल करवा दी छुट्टी। बोला मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी, मैं साथ चलूँगा। ओके। ठीक है चलो। बहरहाल हम वहाँ से अपना सामान वामान बांध के और चले गए हाइकिंग के लिए। आगे पहाड़ का एक सिलसिला है, अच्छा सा प्यारा सा। इतने बड़े पहाड़ नहीं है, मतलब इतने नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे कि चढ़ जाएं और फिर इजली अच्छा तो जाए। लेकिन वो बड़े पहाड़ है, मतलब उसमें जाने के लिए 5-6 घंटे लग जाते हैं ऊपर जाने में और फिर वापस उतरने में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा खासा पढ़ाई हुआ भाई। हाँ। लेकिन वो नहीं है, स्ट्रेट वाले नहीं है, मतलब ऐसे हैं कि समझ लो कि हम जैसे अनाड़ियों के लिए। अच्छा ठीक है, मतलब वो चढ़ सकते हैं आप आराम से। ठीक, आराम से नहीं चढ़ सकते लेकिन चढ़ सकते हैं। अच्छा, हमने ग्रुप बनाया, सुनो, 4-4 लोगों का, कि 4 का ग्रुप एक साथ इकट्ठे ऊपर जाएगा, 4 का बैकअप पर होगा, क्योंकि इमरजेंसी भी मतलब बीच में कहीं हो सकती है। हम निकले कोई सुबह के 6 बजे। ठीक है। 8 बंदे चले गए, 4 बंदे हमारे आगे थे और मैं जो पीछे 4 बंदे आ रहे थे उनमें मौजूद था। जो हमारे आगे थे वो ऊपर गए, गाइड करते रहे और हम उस हिसाब से ऊपर जाते रहे। चढ़ते चढ़ते हमें कोई दोपहर के 3 बज गए। अच्छा, मतलब आप निकले सुबह को कितने बजे थे? 6 बजे। 6 बजे जगह से 6 बजे निकले थे, लेकिन पहाड़ी पर जाते जाते हमें 3 बज गए। अच्छा, हुआ ये कि ये था, सर्दियाँ थीं, तो सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है। पसीना वसीना और ये वो सारी चीज़ें ना, थकता नहीं है बंदा, बदन गर्म होता है।
हुआ क्या कि जब हम पहाड़ी पर चढ़ गए तो उस वक्त कोई मगरिब का टाइम हो रहा था। मतलब 3 बजे आपने कहाँ चढ़ गए थे? 3 बजे हम उस जगह पर चढ़ गए पहाड़ी के पास। ओके। लेकिन पहाड़ी को क्रॉस करते हुए हमें मगरिब का टाइम हो रहा था। ओए होए होए होए। अब क्या हुआ, 4 का लोगों का ग्रुप ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चला गया। पीछे हम 4 थे तो हम भी 4 पीछे उनके, वो गाइड कर रहे थे, हम जाते रहे। मगरिब का टाइम हो गया, हम पहुंच गए चोटी पे। दूसरी साइड से हमने उतरना था। जब हम उतरने लगे तो हम सिर्फ 7 बंदे थे। आप लोग 8 गए थे? हम 8 गए थे। ओके। जब उतरने लगे तो हम सिर्फ 7 बंदे थे। 8वां कहाँ गया? हाँ, अब जब हम उतरने लगे तो हमारे पीछे वो आखिरी जो बंदा था वो गार्ड था जिसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवाई थी। अब हम परेशान हो गए कि ये कहाँ चला गया और पीछे भी नहीं है। तो इसको मैंने कहा, एक हमारा बंदा होता था, मैंने कहा यार ये नहीं है। वो परेशान हो गया, क्या लगा यार ये तो मसला है, फिर हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। मैंने कहा यार वापस तो जाना पड़ेगा अकेला इस तरह से, मतलब वो कहाँ, हम यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, वो उन पे पहाड़ियों पे छोटी छोटी सपोर्ट्स होती हैं। हम वहाँ आधा घंटा रुके रहे। वो जो नीचे 4 जा रहे थे वो भी अपनी जगह पर वहाँ पर रुक गए। आधा घंटा हो गया वो नहीं आया। तो मुझे उसने कहा कि यार अब काम करो, तुम लोग क्योंकि इतने प्रोफेशनल नहीं हो तो नीचे उतरो, हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं वो कहाँ रह गया है या उस तरफ गिर तो नहीं गया, और फिर हम उसको लेकर आते हैं। बहरहाल हम फिर उन 4 में से एक बंदा हमें दे दिया जो प्रोफेशनल था, उसके साथ हम नीचे उतर आए। वो 3 वापस चले गए। मतलब आप ये किस्सा ऐसे बयान कर रहे हो कि चढ़ते वक्त हम पूरे थे। आप 8 जने थे? जब उतर रहे थे अच्छा, तो हम 7 थे। 7 हो गए। ऊपर चढ़ाई के बाद से एक बंदा तुम्हारा गुम हो गया? ठीक हो गया। हम ज़मीन पर पहुंच गए, उतर गए। अब हम उन 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 12 बज गए। उन 3 का कोई अता पता नहीं, और एक जो गया था पहले ही, वो पहले से ही गुम था। मतलब अब तुम लोग रह गए 5 तो 4। हाँ। अब हमारी हालत होने लगी टाइट कि अब क्या होगा। 12 बज गए, अंधेरा है, टॉर्च वगैरह तो थी, लेकिन एक मतलब हम प्रॉपर कोई खाने पीने का सामान नहीं, हमें ये पता था छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें लगेंगी, हम रात तक वापस आ जाएंगे 8-10 बजे तक। सुबह के निकले हुए 6 बजे के। तो वो जो प्रोफेशनल था उसने बोला कि यार मुझे मसला लग रहा है और चल के देखते हैं दोबारा। अब मुझे जो है ना वो खुटका होने लगा कि यार ये मामला मुझे कुछ ख़राब लग रहा है। आपको डाउट चलने लगा? हाँ, मैंने कहा यार सुनो, हम सब नहीं जाते, ठीक है, ये रिस्क हो जाएगा। जो नीचे हैं उनको बोलो कि इमरजेंसी कॉल कर ले, ठीक है, फ़ोन कर ले, कंपनी में फ़ोन कर ले या किसी की हेल्प मंगवा ले। हम 2 बंदे चलते हैं, मतलब मैं, आप और वो दूसरा जो बंदा था जो प्रोफेशनल था। आप दोनों वापस पीक की तरफ गए? हाँ। उसने मुझे साफ मना किया कि नहीं आप नहीं चलो, आपको इतना रात का अंधेरा है और मुझे तो पता है कि किस तरह हम तो आते जाते रहते हैं, तो आप नहीं चलो। मैंने कहा नहीं यार मैं चलूँगा और मुझे कुछ डाउट है। ठीक है, वो जो टॉर्च होती हैं वो क्लिपर्स में हमने लगा दी, वो ऊपर और मैं उसके पीछे, उसने मुझे अपने साथ क्लिप कर लिया कि कहीं गिरे तो हैंग हो जाए। ऊपर जाने लगे। हार्डली आधा घंटा या पौन घंटा ऊपर चढ़े होंगे तो जो सबसे पहले गायब हुआ था गार्ड जो था वो एक जगह कोने पे पड़ा हुआ था बेहोश। हाँ। उसको जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, छीटा वीटा मारा, उसकी डेथ हो चुकी थी। ओए होए 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 होए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसकी डेड बॉडी को नीचे उतारना सबसे बड़ा मुश्किल मरहला, कि उसको नीचे कैसे उतारा जाए। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये पौन घंटा हाइक किया है, और पौन घंटे में इसकी डेथ क्यों हो गई? मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये इतना ऊपर गया भी नहीं और इसकी डेथ हो गई। और बाकी जो 3 हैं वो कहाँ हैं? क्योंकि पहाड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है कि इतना दिन, और वो वापस आए थे तो ये मिलना चाहिए था उनको। बहरहाल उसने बोला अब इसका क्या करना है। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसको उतारते हैं। तो इसने क्या किया कि मुझे कहा कि यहीं रुको। अब रुको तो मेरी हवा टाइट, तकरीबन 1:45 हो रहा था, 1:45 बज रहा था रात का। उसने डेड बॉडी को, उसको सलाम, वो फायर फाइटर था और उसने फायर फाइटर और रेस्क्यूअर था वो। उसने क्या किया, अपने साथ उस बंदे को बांधा और उसको, उसकी डेड बॉडी को नीचे ले आया। ठीक हो गया। मैं उधर ही बैठा हूँ। नीचे गया है वो, उसको नीचे का जाने में आधा घंटा लगा होगा। उस पहाड़ी पे जो एक कॉर्नर जिस पे वो गिरा हुआ था, वहाँ से मुझे ना कुछ यूं चमकती हुई आंखें और इस तरह की चीज़ें नजर आई। जहाँ पे तू भी अकेला, जहाँ मैं अकेला बैठा हुआ था। पहाड़ी है, जानवर हो सकते हैं जिनकी आंखें रात को चमकती हैं। अब मुझे ये था कि कोई ऐसा खूंखार जानवर होगा, मार दिया तो मैं भी इधर पड़ा रहूँगा। बहरहाल वो रोशनी गायब हो गई। मैं इस बंदे का वेट कर रहा था। ये बंदा समझ लो कि 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे उतरा है नीचे और 2 बजे तक वापस आ गया। नहीं, 2 बजे तक नहीं आया ये तकरीबन 2:15 2:30 बजे तक ऊपर आया। ठीक हो गया। अंदाज़न यही टाइम था। मैंने इसको बोला यार मैंने इधर कुछ आंखें ऐसी चमकती हुई देखी हैं। तो कहने लगा यार मारखोर भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, टेंशन नहीं लो, ये इधर होते ही होते हैं। तो अभी क्या करना है? मैंने कहा अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। और कहने लगा नहीं, अभी 3 बंदे और हमारे मिसिंग है और जब तक वहाँ से गाड़ी पहुँचेगी तो कम से कम 4 घंटे तो इमरजेंसी में उनको आने में लगेंगे, 3 से 4 घंटे। तो जब तक हम ऊपर चलते हैं, ठंड ऐसी शदीद कि हमारे हाथ बर्फ़ हो रहे थे उस वक्त। ऊपर गए भाई मेरे, तीनों एक जगह पर, वो वहाँ से चढ़ के जो वापस उतर रहे थे, पहाड़ के एक एज पर तीनों गिरे हुए थे बेहोश। यही तो मज़े का किस्सा है। 2 की डेथ हो चुकी थी, ओए होए होए, एक बेहोश था। अल्लाह अकबर। अब इन 3 को कैसे उतारे? वो तीनों प्रोफेशनल थे। कि हम कहें कि इन्होंने कोई गलती हो गई, कुछ हो गया। अब इसमें बंदे में इतनी जान नहीं थी कि 3 बंदों को नीचे उतारे। तो मुझे कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमें अब मदद के लिए इंतज़ार करना चाहिए जब तक गाड़ी आ जाए। तो ठीक है, हम बैठ गए। 2 की तो मैंने देखा कि डेथ हो चुकी थी। एक जो बेहोश था, मैंने कहा यार इसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। पानी वानी मारा, हथेलियाँ से उसकी जो है वो सहलाई, और फिर बहरहाल वो उसने आंखें खोली, उसको पानी वानी थोड़ा पिलाया। पता है उसने क्या बोला? मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, इस तरह से उसने शाउट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब रात के यार 4:30 मेरे ख्याल से, हाँ 4:30 बज रहे थे। सर्दी और धुंध, बेतहाशा धुंध। मैंने तो क्या हो गया? तो जब उसने आवाज़ सुनी और देखा, फिर उसको कुछ सांस पड़ा, उसने पानी वानी पिया। मैंने कहा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? कहने लगा कि वो बंदा कहाँ है, पहले उसका पूछा। मैंने कहा यार वो हमने उतार दिया, वो नीचे ही है, सेफ है। तो कहने लगा कि इन दोनों को क्या हुआ? मैंने कहा ये भी बेहोश है। मैंने कहा अभी ऐसा ना हो कि इसको बता दूँ और ये फिर और ज़्यादा उसमें। मैंने कहा ये बेहोश है, ये भी होश में आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम जब तक सुकून से सांस लो। कहने लगा बस यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से चलो।
भाई हुआ क्या? कहने लगा हम जब वापस आए इस तरफ, ऐसी मखलूक मैंने देखी यहाँ पर जिसने बाकायदा हमें वार्न किया कि यहाँ से फ़ौरन जाओ। लेकिन हम फ़ौरन कैसे जाते? मतलब छलांग तो लगा नहीं सकते थे, सुपरमैन तो है नहीं, तो हम फ़ौरन कैसे जा सकते थे? बोला वो दिखने में इंसान थी, इंसानों की तरह, लेकिन वो जब हमसे बात कर रही थी और जब गुस्से में वो गुर्रा रही थी तो उसकी आवाज़ जानवरों जैसी थी। हमने जब उसका कहना नहीं माना, एक ऐसी चीख आई कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला हम तीनों वहाँ पे गिर गए। बोला जब हम गिरे हैं तो मुझे लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई कुछ खा रहा है, कोई चबा रहा है किसी को। अब जाहिर सी बात है, अगर चबा रहा है तो या तो इनके साथ जो 2 बंदे थे उनको खा रहा होगा, लेकिन वो तो सलामत थे। बोला वो मारखोर जानवर को कच्चा खा रहा था। मेरी आंख खुली, उसने मेरी तरफ देखा तो मैं फिर बेहोश हो गया। उसके बाद वो चीज़ वहाँ से कब गई, कैसे गई, मुझे नहीं पता। मेरा उसने ये बात की, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उधर ही हेल्प का, कि कोई आ जाए। पहाड़ी के ऊपर से एक चीख आई, इंसानी जानवर की, गुर्राने की और चीख की, जो चीख उस बंदे ने पहले सुनी थी। लिटरली मेरा दिमाग ऐसा लगा कि फट जाएगा इस वक्त। अच्छा, ये तो मुझे लगा। जब तक मैं अपने आप को संभालता तो जो मेरे साथ ऊपर बंदा आया था वो गिरा पड़ा था। वो जो प्रोफेशनल तेरे साथ था। अब चारों प्रोफेशनल गिरे हुए हैं, नॉन प्रोफेशनल बैठा हुआ है, लेकिन नीम बेहोशी की हालत में, बिल्कुल बेहोशी की हालत में। यूँ समझ लो कि यूँ आंखें खुली हुई हैं, हल्की सी फील हो रहा है कि कुछ है, लेकिन ना हाथ पांव चल सके ना आपके मेरे। मैं भी वहाँ पे बिल्कुल मतलब सुन पड़ा हुआ। मैंने उस चीज़ को देखा आशी, जब वो पहाड़ से उतर रही थी। हमें क्लिप्स लगे हुए थे, रोप थी, हैंगर्स थे। वो नॉर्मल जिस तरह से कोई जानवर, या जानवर क्या उतरेगा पहाड़ से यार, जिस तरह से छुपकली वगैरह रेंगती हुई उतरती है, मज़े से वो उस तरह से वो उतरा और वो हमारे पास आके खड़ा हुआ। अच्छा। आशी, ना वो इंसान था, ना वो कोई जानवर था, वो अजीब ही कोई मखलूक थी। अच्छा। उसके अजीब दांत थे, अजीब चेहरा था उसका, एक अजीब खौफ था उसके चेहरे पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खौफनाक जानवर, कह लो, चलो उसको जानवर का नाम दे देते हैं, लेकिन वो जानवर तो था नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। थोड़ी देर के बाद जब उसे ये लगा कि ये ख़त्म हो चुके हैं, उसने एक प्रोफेशनल को उठाया और अपने साथ ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया उस वक्त। हेल्प पहुंची, सुबह के 6:30-7 बज चुके थे और 24 घंटे से ऊपर हो गया था, समझो 24 घंटे हो गए थे हमें वहाँ से निकलते हुए। तो और फायर फाइटर्स और रेस्क्यूअर्स भी आ गए थे उनके साथ,
ऊपर जब तक पहुँचे हमें नीचे उतारा। एक बंदा कम था, उसको ढूंढने गए। जब उसको नीचे ले आए उस तरफ से, तो उसका नीचे का धड़ नहीं था, बिल्कुल जैसे किसी ने खाया हुआ था। अल्लाह अकबर, तौबा। और मतलब उसकी अंतड़ियाँ टांगे वांगे कुछ नहीं थी, ओए होए, और उसकी अंतड़ियाँ और ये वो इस तरह से निकल, और ठीक है, ठीक हो गया। उसको हमने किस तरह से रैप किया वहाँ से। और तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये मतलब कैसे क्या? तो कहने लगे यहाँ का एक मशहूर किस्सा है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो जानवरों को कच्चा खा जाती है, और इंसानों, अगर कोई उनको ऐसा मौका मिल जाए तो वो इंसानों को भी नहीं छोड़ती। तो उस एक बंदे को जो छोड़ा था उसने, जो मर गया था, वो छोड़ा इसलिए था कि वो ऑलरेडी एक जानवर खा रहा था, जो उसने बताया। और जो दूसरे जो थे, 2 बेहोश हो गए थे, जो 2 डेथ हो गई थी, हो सकता है उसका पेट भर गया हो, ये भी हो सकता था मुझे उठा के ले जाता, लेकिन उसने उसको उठाया जो बेहोश था, जो मरा नहीं था। मतलब उसको फ्रेश ब्लड चाहिए था, फ्रेश मीट चाहिए था। अल्लाह। तो आपने कभी उसके बारे में इंक्वायरी नहीं की कि आप उधर जा रहे हो, कोई ख़तरनाक, कोई डेंजरस, कोई चीज़ें हो? नहीं, ये लोग जाते रहते थे, लेकिन इतना लेट नहीं होता था ना, ये शाम तक वापस आ जाते थे। हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं था, और हम अपनी मस्तियों में गए थे। आपका अगर किस्सा हो गया तो हम कुछ बयान करें? आप बयान करें सर। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत बड़ी बैटरी है आपकी, शाबाश आपको। हम इतनी बैटरी नहीं रखते लेकिन कोशिश करते हैं। इस किस्से से मुतल्लिक एक छोटा सा किस्सा है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, और उसका नाम था कदीर, और बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से हुआ करता। उसका बाप यूनिवर्सिटी में माली था, तो उस कोटा पे उसको एडमिशन मिला था मेरहान यूनिवर्सिटी में। बड़ी मेहनतों के बाद, अच्छा लड़का मेहनत करने वाला था, ट्यूशन्स वगैरह देता था गुजर सफ़र करने के लिए, और अक्सर ऐसे हुआ करता था जैसे पेपर्स करीब आते थे तो मैं उसको बोलता था यार कदी ज़रा मेरी हेल्प कर दे। फिर वो आता था बेचारा, मुझे रात को पढ़ाता था, सुबह का टाइम हम एग्ज़ाम जाके देते थे, मेरे उससे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्स में नंबर आ जाते। मुझे कहता था कि यार तेरा कोई पक्का पर्ची है कोई टीचर्स के पास? मैं कहता नहीं भाई कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं तू सियाना है, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, मेरे मार्क्स उससे कम आते हैं। खैर हुआ यूँ कि इसको बड़ी मेहनतों के बाद इंजीनियरिंग क्लियर इसकी हुई। इसको बड़ी आसान है, समझ सकता है, बड़ी सिफारिशों के बाद इसको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब लगी। इसको जॉब मिली, बड़ा खुश, मुझे फ़ोन किया कि आशी एक मुबारक हो यार, मेरे को नौकरी लग गई यार, देख कब इंशाल्लाह तेरा अच्छे दिन आएंगे, ये वो, मैं अपने बाप को यूँ करूँगा, अपनी माँ को यूँ करूँगा। लेकिन वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। हुआ ये कि जैसे ही उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब लगी, उसको ट्रेनिंग पे भेजा गया नारायण कागान। हमारे पास एक दोस्त ने ये बयान भी किया था कि नारायण कागान की कोई स्टोरी बताइए, तो ये राइट टाइम पर मुझे एक स्टोरी दिमाग में आई। अच्छा, उस बंदे को इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया नारायण कागान के लिए। वहाँ पे फॉरेस्ट है, बड़े बड़े जंगलात हैं, वहाँ पर दरख्त हैं बड़े बड़े, और सख्त ठंडा इलाका है, सख्त ठंडा इलाका, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको पता है। तो ये इनकी एक टीम थी, तकरीबन कोई 12 से 15 लोगों की टीम थी जो वहाँ पर ट्रेनिंग पे गए थे। सुबह को वो लोग फुल अपने गैजेट्स के साथ, फुल अपनी तैयारी के साथ ये लोग निकले फॉरेस्ट में ट्रेनिंग के लिए, और उनको मिशन दिया गया कि आपने इस नेविगेशन, उस वक्त में ये दौर नहीं हुआ करता था मोबाइल वाला, तो उनके पास डिवाइस आता था एक नेविगेशन का। वो नेविगेशन डिवाइस के पास हुआ करता था, मैप हुआ करते थे, ये वो सब। तो खैर उसको, इन सबको टारगेट दिया गया कि आपने इस जगह से जाना है और ये करके यहाँ से यूँ वापस आना है। 3 की शायद टीम बनाई गई थी इनकी, 3 या 4 लोगों की, मुझे पता नहीं कि ज़्यादा, क्योंकि दोस्त तो मेरा डेथ हो गया। लेकिन ये फैमिली, जब मैं उनकी फाते पर गया था दोस्त की, तो उसने मुझे सारी वहाँ पर मुझे बातें पता चली। उसमें हुआ यूँ कि वो सारे जितने टोले थे शाम तक वापस आ गए, लेकिन कदीर वाला जो टोला था उसमें 3 जने थे, वो तीनों जने वापस नहीं आए। इतनी सर्दी हुआ करती थी, इतनी सर्दी थी कि
बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी थी, बड़ा सख्त सर्दियों का टाइम चल रहा था। वो हेलीकॉप्टर्स चले, रेस्क्यू की इनकी टीम्स गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ऑफ कोर्स वो एक बड़ी टीम के साथ काम करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि वहाँ पर है ही फॉरेस्ट। सारी टीम घूमी, जंगलात घूमे फिरे, कुछ नहीं मिला। आखिर हेलीकॉप्टर की हेल्प से इनको कुछ साइंस मिले। ये वहाँ पर उतरे, वहाँ पर उनको तीनों लड़कों की डेड बॉडीज़ मिली, बर्फ़ में जकड़ी हुई, बिल्कुल सख्त फ्रीज़ हुई। तो जनाब इस स्टोरी से जो याद आई किस्सा, कहते ना कि हमेशा रेकी करके फिर काम किया करें। ये तो बाकायदा मौत बरहक है, ठीक है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आगे पीछे सब ने जाना है। जब भी जाएं फुल रैकी के साथ जाएं, अपने स्टफ़ के साथ जाएं। अपना मतलब थोड़ी सी भी बारीकी आपकी जान ले सकती है, जैसे डॉक्टर साहब वालों के साथ हुआ, मरते मरते बचे। लेकिन कदीर वापस नहीं आया, उसके साथ उसके जो 2 दोस्त थे वो भी वापस नहीं आए। हो सकता है उन जंगलात में भी ऐसी कोई चीज़ हो जिन्होंने उनको रोक लिया, क्योंकि उनके पास मैप्स थे, उनके पास नेविगेशन डिवाइस था, जो कि नेविगेशन डिवाइस काम करना छोड़ गया था। मैप्स तक जो है उनको तो खाली मैप को रीड करना था ना, कंपास चलाना था, मैप को रीड करते वो पहुंच सकते थे। लेकिन वो पीछे जंगल में वहीं पर ही सख्त सर्दी में, बर्फ़बारी में, ठंड में मर गए बेचारे। जब भी निकलें अपनी तैयारी के साथ निकलें। और जब भी देखिए आप लोग घर छोड़ते हैं ना, कभी कभार हम बोलते हैं कि यार अम्मा अब्बा को कौन बताया, भाई बहनों को कौन बताया, छोड़े यार चलते हैं। हमेशा किसी ना किसी को एक को राजदारी में छोड़ें। आप बता रहे हैं मैं जा रहा हूँ कश्मीर और आप निकल रहे हैं जाकर बांग्लादेश, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके लोग पीछे कहाँ ढूंढें। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और आई होप कि आप लोगों ने हमारी इस लंबी सी कहानी को बड़ा एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। द भूत शो इज़ ऑलमोस्ट देयर, और मतलब मोनेटाइजेशन की तरफ हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आपके हमें वॉच टाइम चाहिए, जितना हो सके हमें वॉच टाइम दीजिए, जितना हो सके हमें सब्सक्राइबर्स दीजिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए नई से नई स्टोरीज़ लाते रहेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हफ्ते में 7 दिन स्टोरीज़ हम नहीं कर सकते हैं, 5 दिन हम स्टोरीज़ नहीं ला सकते हैं, 2 दिन हम लोग आपको थोड़ा सा मतलब, ये बंदा भी कराची से आता है तो टाइम नहीं दे सकता है, बहुत यकीन मार दी मैंने मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, हमें एक और स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई जिन स्टोरी के साथ, वो भी कल। तब तक के लिए सैया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।